क्या नीतीश को फिर किया जाएगा साइडलाइन? हाँ, बीजेपी का जेडीयू को झटका, एनडीए में बवाल। अब क्या होगा? बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है, एनडीए के घर के अंदर ही घमासान है। जेडीयू अब बीजेपी पर खुलकर दबाव बना रही है। एक तरफ नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बताया जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी अब तक बड़े भाई की भूमिका पर चुप है। सवाल, क्या बिहार में एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है या फिर अंदर ही अंदर कुछ बड़ा पक रहा है? क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं चुनाव से पहले? आगे आपको सब कुछ बता रहे हैं। आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और चुनाव से पहले सीटों को लेकर जेडीयू ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी नेताओं के बयान ऐसे ही, उससे तो ऐसा ही लग रहा है। पार्टी नेताओं का बयान आप सुनिए, आत्मविश्वास, वो अपने आप को बड़ी पार्टी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम है गेम चेंजर। वो बता रहे हैं कि मेरे पास है सत्ता की चाबी। वो बता रहे हैं, यानी जो एटीट्यूड नीतीश कुमार का, वही उनके और भी पार्टी के नेताओं का। वो भी ये बता रहे हैं कि भाई इस चुनाव में जेडीयू के पीछे पीछे रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, तभी एनडीए की दुकान चल पाएगी। दोस्तों, नीतीश कुमार का नाम मोदी जी की सरकार में, ये फॉर्मूला बिहार में एनडीए ने कई बार चलाया है। यानी नीतीश कुमार का नाम, मोदी जी की सरकार, ये फॉर्मूला एनडीए ने कई बार चलाया है और एनडीए ने कई बार बताया है, चलाया भी है। लेकिन अब नीतीश की पार्टी खुलकर कह रही है कि इस बार हम लीड कर रहे हैं। हम लीड करते हुए आए थे, हम लीड कर रहे हैं और हम आगे भी लीड करेंगे, यानी हम ही करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का आप कोई बयान उठाइए, कोई नेता का बयान उठाइए, वो क्या कहते हैं? वो तो चुप हो जाते हैं। जैसे ही सवाल पूछा जाता है कि नीतीश कुमार पे कुछ कहेंगे, जेडीयू की क्या भागीदारी रहेगी, कुछ कहेंगे, कौन बड़ी, नाम तो आपने ले लिया कि उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के नेता कहते हैं कि वो अब स्वस्थ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो बड़ी पार्टी बन जाए, बिहार चुनाव में अपना मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन वो सपने बार बार चूर होते जा रहे हैं। वो सपने बार बार चूर होते आए हैं। दोस्तों, चुनाव में जेडीयू कह रही है कि हम लीड करते आए थे, हम लीड कर रहे हैं और हम आगे भी लीड करेंगे और चुनाव भी हमारे ही लीड में लड़ा जाएगा। ये जेडीयू के, ये कोई और नहीं कह रहा, जेडीयू का नेता कह रहा। जेडीयू के एमएलसी, अल्पसंख्यक का एक बड़ा चेहरा, विश्वसनीय चेहरा खालिद अनवर का यह दावा साफ है। 2024 में नीतीश कुमार की वजह से ही बिहार में एनडीए की नैया पार हुई थी। ये जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि 2024 में हमारी वजह से जीते आप। जो सीटें आई ठीक ठाक, यानी 30 सीटें आई, वो हमारी वजह से एनडीए के पास आई, जेडीयू कह रही है। आप सी कला देख रहे हैं, खुद का नंबर बढ़ाने वाली सिचुएशन देख रहे हैं। लाख पार्टी के नेता कहें सब कुछ ठीक है, एनडीए एकजुट है, लेकिन आपने बिहार चुनाव में देखा चिराग पासवान को। चिराग पासवान के वो 40 सीट वाले टारगेट, नीतीश जी कहते हैं कि 20 सीट, जीतन राम मांझी अलग उनका अल्टीमेटम। भारतीय जनता पार्टी लगता नहीं 20-22 से ज्यादा दे पाएगी, लेकिन चिराग की पार्टी की मंशा 40 सीट। जीतन राम मांझी, उनको पार्टी को बड़ा करना है, रजिस्टर्ड करना है, पंजीकरण करना है पार्टी का। वो कहते हैं अगर 8 से 10 सीट मिलेगी, कितने जीतेंगे। और चूंकि पार्टी को, वो उन्होंने खुद कहा कि दुर्भाग्य है पार्टी का कि पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है। तो अगर हमें 18 से 20 सीटें मिलेंगी, 15 से 16 अगर हमारे विधायक होंगे, तो ऐसा हो सकता है। उनके अपने कयास है, अब उनकी अपनी डिमांड है। उपेंद्र कुशवाहा, उनके अपने टारगेट है। लेकिन इस बयान ने, खालिद अनवर के इस बयान ने यह बता दिया कि जेडीयू आगे रहेगी, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी, रहेगी। जेडीयू की सीट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आरजेडी पहले ही से कह रही है कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ना चाहती है, बीजेपी जेडीयू को तोड़ने में लगी है। और इसकी वजह खुद को बड़ा करना, कि अगर जेडीयू 2 पार्ट होती है
बीजेपी के लिए बेहतर होगा। ये आरजेडी कहती आई है और नीतीश जिनके साथ सत्ता में उनके खिलाफ अंदर ही अंदर साजिश चल रहे हैं, ये भी आरजेडी कह रही है। सीटों की गिनती से लेकर सीएम की कुर्सी तक सब कुछ अब सौदेबाजी जैसा लग रहा है, ये आरजेडी कह रही है। अब जरा बीजेपी प्रवक्ताओं को सुनिए। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं एनडीए एकजुट है, एनडीए में सब कुछ ठीक है। लेकिन जब सवाल आया कि बड़े भाई की भूमिका, बड़े भाई में कौन, चुप्पी। हाँ देखिए ना, बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है, एक साथ है, मजबूत है। नीतीश और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे। सीटों को लेकर कहीं पेच नहीं है। साफ तौर पर 243 सीटों में 225 सीटें एनडीए जीतेगा। जब उनसे पूछा गया कि बड़े भाई की भूमिका का कुछ है अंदाजा, क्या बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहेगी या सीटें बराबर रहेंगी, बराबर सीटों पर दोनों पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस पर बीजेपी प्रवक्ता खामोश। इस पर कोई शब्द नहीं, कोई जवाब नहीं दोस्तों, जिससे स्पष्ट समझ आ रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। खैर, बिहार की सियासत में ये नई बात नहीं है। चुनाव से पहले घोषणा कुछ होती है, सरकार बनने के बाद तय कुछ हो जाता है। ये आपने देखा, एक दो बार नहीं, कई बार देखा है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है दोस्तों। जेडीयू अब चुप नहीं है, वो खुलकर कह रही है हम आगे हैं, हम लीड कर रहे थे, हम लीड कर रहे हैं, आगे भी हम ही लीड करेंगे, ये तो तय है। चूंकि नीतीश कुमार से आप 3-5 कीजिएगा तो नीतीश कुमार के पास विकल्प जानते हैं क्या है? आप बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं, उनके दरवाजे भी खुले हैं, उनके दरवाजे भी खुले हैं। और शायद इसीलिए बिहार चुनाव 2 दशक में, 20 सालों में जरूर इधर उधर मामला हुआ है, समीकरण बदले हैं, राजनीति बदली है, लेकिन यही चेहरा मुख्य रहा है, ये चेहरा स्थिर रहा है। और ये एनडीए को भी इसका अंदाजा है कि अगर नीतीश नाराज हुए, अगर नीतीश को हमने दुखी किया तो परिणाम भुगतना होगा, परिणाम दिखाई देगा, क्योंकि उनके सामने विकल्प है दोस्तों। बीजेपी की चालें, दिल्ली की सियासी गणित या फिर जेडीयू के लीड करने की कहानी, बहुत कुछ है। क्या बीजेपी की सियासी गणित दिल्ली से कुछ तय हो रहा है? जेडीयू को लेके कुछ है प्लानिंग? क्या नीतीश को साइडलाइन करेगी बीजेपी, एनडीए से अलग करेगी? विकल्प क्या है बीजेपी के पास? कुछ नहीं है। यानी नीतीश कुमार के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ये जेडीयू के ही नेता कह रहे हैं। और आरजेडी कहती है कि बीजेपी तोड़ना चाहती है जेडीयू को ताकि वो मजबूत हो जाए। खैर, इन तमाम विषयों के बीच मुझे लगता है आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्या लगता है आपको इस बार 2005, 2010, 2015, 2020, 2025 का चुनाव मुख्य चेहरा किसे मानते हैं आप? मुख्य दल किसे मानते हैं आप? एनडीए में क्या चल रहा है और क्या इस बार विदाई तय है? कारण यही विवाद, अंदरूनी कला, आपसी खींचतान, बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका तय करने पे विवाद। मुझे लगता है आप ज़्यादा अच्छा बताइएगा, आप ज़्यादा सटीक बताइएगा, जो होगा वही बताइएगा। बताइए ना, फिर देर क्यों कर रहे हैं? लास्ट तक आप बने रहें। आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।